तो हम देखते हैं एक अवेकनिंग की वजह से उस भैंसे वाले मॉन्स्टर की मसल्स दोगुनी हो चुकी होती है और वो भैंसा अपने पोटेंशियल को रीच कर चुका होता है, जो देखकर हाना को लगता है इससे जीतने का अब कोई चांस नहीं है। तभी हमें उस भैंसे की एक स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि होती है एक्सप्लोजन लेवल 10। और उस स्किल की खासियत ये होती है, स्किल के एक्टिवेशन के 5 मिनट तक उसके यूज़र की पावर और अटैक स्पीड सब 30% से बढ़ जाएगी, जिसके बाद एडिशनल में उस भैंसे की इंटेलिजेंस बढ़ जाती है और वो लैंग्वेज भी सीख जाता है। तभी वो भैंसा कहता है, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को अपने डंजन में सजा कर रखूंगा, ताकि तुम्हारे जैसे लोग जो यहाँ आने की सोचते हैं वो यहाँ आने से घबराए। तभी हमें केंजी को दिखाया जाता है और केंजी की पावर उस भैंसे के अवेकन होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है और केंजी भी उस भैंसे से लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। जिसके बाद वो भैंसा केंजी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन केंजी उसे ब्लॉक कर लेता है अपने डैगर की मदद से और उस हमले को स्लाइड करके जमीन की ओर धकेल देता है। और ऐसा करते करते केंजी उस भैंसे के हमले को हर बार ब्लॉक या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, जो सब देखकर हाना काफ़ी हैरान हो जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि केंजी इतने समय तक उस भैंसे से भाग नहीं रहा था, बल्कि उस भैंसे से लड़ने की तैयारी कर रहा था। और हाना देखती है ये लड़का जो इस भैंसे से लड़ रहा है, जो एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर है जिसने लेवल 10 की स्किल एक्टिवेट कर चुका है, वो अभी तक स्माइल कैसे कर रहा है, उसके चेहरे में तो कोई डर ही नहीं है। तभी हमें केंजी को दिखाया जाता है, जिसके गैप स्किल की वजह से उसके स्टेट पॉइंट इंक्रीज होते जा रहे थे। तभी वो वैसा एक जोरदार हमला करता है, जिससे एक दीवार टूट जाती है और केंजी उसी दीवार के बीच से आकर अपने डैगर की मदद से उस भैंसे पर लगातार हमले करने लग जाता है। जिसके जवाब में वो भैंसा कहता है, तुम इंसान सिर्फ ताकतवर होने का दिखावा कर रहे हो। इसके साथ वो केंजी की ओर एक पंच मारने वाला होता है और वो पंच मारते हुए कहता है, तुमने अभी तक मुझ पर एक स्क्रैच तक नहीं कर पाया है। इसी के साथ वो पंच केंजी की ओर मारने ही वाला होता है। तभी उस भैंसे की एक्सप्लोजन स्किल्स का टाइम खत्म हो जाता है, जो कि सिर्फ 5 मिनट का होता है। जिसके बाद हमें उस एक्सप्लोजन स्किल के बारे में कुछ पता चलता है, जो कि 5 मिनट की होती है। उस स्किल का यूज़र उस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो जाता है और सिस्टम उस गार्डियन को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर देता है। लेकिन वो भैंसा केंजी को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन केंजी गुनगुनाते हुए अपने टी7 गैप पॉइंट गिन रहा होता है। जिसके साथ केंजी कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 19 लेवल तक का गैप कंप्लीट कर लूँगा और ये सब करने के लिए मेरे पास 20 दिन है, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए 100 पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। तभी हाना उससे कहती है, क्या ये सब खत्म हो चुका है? तभी केंजी हाना को कहता है, ये सब सिर्फ अभी रुक गया है क्योंकि एक्सप्लोजन स्किल डीएक्टिवेट हो चुकी है। अगर हम अपनी लोकेशन लगातार चेंज भी करते रहे, तो भी एक दिन बाद वो मॉन्स्टर हमें ढूँढ ही लेगा, नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर हाना हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। जिसके बाद केंजी उसे कहता है, अभी भी 20 दिन बचे हैं लेबलिन को वापस खुलने में। जिसके बाद हमें 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो वैसा दोबारा आ जाता है और केंजी से लड़ रहा होता है और केंजी अपनी स्किल की मदद से अपने स्टेट पॉइंट बढ़ाने लग जाता है। यहाँ तक कि केंजी को उसके सारे अटैक का पैटर्न भी याद हो चुका था। उस भैंसे से लड़ते-लड़ते केंजी के गैप स्टेट पॉइंट 100 हो चुके रहते हैं, यानी कि केंजी का टारगेट पूरा हो चुका रहता है। तभी वो भैंसा केंजी के ऊपर हमला करता है चिल्लाते हुए और केंजी उस भैंसे के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, जब भी हम मिलते हैं तुम हमेशा कमज़ोर क्यों दिखते हो। और उस भैंसे के सींग के ऊपर पैर रखकर उस भैंसे को उसकी ड्यूटी से पैर बदल देता है। जिसके बाद वो हाना की तरफ देख कर कहता है, अब मुझे सिर्फ तुमसे डील करना रह गया है। और वो हाना को कहता है, अब से मैं गोइंग कंपनी के लिए न्यू इंटर्न्स को रिक्रूट करना शुरू कर रहा हूँ। जिसके साथ केंजी हाना को कहता है, इस बात का मतलब तुम समझी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जिसके जवाब में हाना चिल्लाकर कहती है, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं हमेशा इस कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहती थी। तभी केंजी हाना से पूछता है, मैं तुम्हारा सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम फ्यूचर में हमारी कंपनी के लिए क्या मदद करोगी? तभी हाना केंजी को कहती है, मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ और मुझे लोग सिंपैथी देते हैं, तो मैं इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। केंजी उसे और कुछ बताने के लिए कहता है और वो लड़की कुछ ना कुछ कहती रहती है, लेकिन केंजी अचानक उस लड़की के करीब आकर उसे कहता है, मैं तुमसे निराश हुआ। तभी केंजी हाना को कहता है, मुझे अफ़सोस है, इस कंपनी का फर्स्ट इंटर्न ही अनसक्सेसफुल हुआ इस जॉब को हासिल करने के लिए। जो सुनकर हाना चिल्लाते हुए कहती है, ब्राह्म्स रिंग, मैं तुम्हें ब्राह्म्स रिंग दे दूँगी। बस प्लीज़ मुझे जॉइन कर लो अपनी कंपनी में। मेरे भाई को एक चाइनीज़ प्लेयर से ट्रेड करने के बाद वो रिंग मिली थी, तो मैं तुम्हें वो दे दूँगी। प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लो। तभी केंजी हमें उस ब्राह्म्स रिंग के बारे में बताता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर की बेस्ट आइटम होती है, जो कि स्पीड को बढ़ा देती है और मैना रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देती है। जिसके एडिशन में वो मॉन्स्टर्स के मैना पावर को भी कम कर देती है। लेकिन केंजी को यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक चीज़ ग्रो गिल्ड के पास कैसे है। तभी केंजी अपना आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट करता है और जानने की कोशिश करता है हाना सच कह रही है या झूठ। तभी सिस्टम बताता है कि हाना सच कह रही है। तभी केंजी कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम गोइंग कंपनी में एक इंटर्न बनने के काबिल हो। तभी केंजी हाना को कहता है, हमारी कंपनी इंटर्न्स को सैलरी नहीं देती है और चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी हमें बुलाओ तुम्हें आना होगा। जिसके बाद केंजी अपनी दो स्किल्स को
फ्यूज़ कर देता है, जिसके बाद केंजी को स्टिग्मा ऑफ सोल मिलता है जो कि ए रैंक का होता है। और हाना को कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम कॉन्ट्रैक्ट को एक पीस ऑफ पेपर में स्टैम्प करेंगे? ये कहते ही केंजी हाना का वेलकम करता है गोएन कंपनी एज अ इंटर्न। तभी केंजी स्टिग्मा ऑफ सोल का इस्तेमाल हाना के ऊपर करता है और हमें स्टिग्मा ऑफ सोल के बारे में कुछ पता चलता है जिसकी डिफ़िकल्टी ए लेवल की होती है और ये टारगेट के ऊपर लगाना होता है। और हमें पता चलता है जिसके ऊपर भी इस स्किल का इस्तेमाल होता है उसे इसे कास्ट करने वाले का सारे ऑर्डर मानने होते हैं और वो कास्टर के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और अगर हमला किया तो शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हाना और केंजी लेब्रिंथ के बाहर आ जाते हैं और लेब्रिंथ क्लियर करने के बाद केंजी और हाना को 5,000 कॉइन मिलते हैं, जो देखकर हाना काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन हाना की खुशी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। केंजी उससे उसके सारे कॉइन मांग लेता है और केंजी के पास पूरे सर्वर में सबसे ज़्यादा कॉइन हो जाते हैं। और केंजी हाना को कहता है मुझे ब्राह्म्स रिंग 3 दिन के अंदर चाहिए, लेकिन हाना कहती है 3 दिन बहुत कम है। तभी केंजी 3 दिन की बजाय हाना को 2 दिन ही देता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हाना के चेहरे पे एक हाथ छप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 2 न्यूज़ रिपोर्टर किसी डंजन गिल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो ये भी कहते हैं एक ड्रैगन गिल्ड मेंबर जो कि कोरिया की नंबर 1 गिल्ड चला रहा होता है, जिससे पूरे कोरिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है। केंजी भी ये न्यूज़ देख रहा होता है और कहता है इन्होंने एक बॉस मॉन्स्टर बढ़ा दिया जो कि 3rd फ्लोर में रहता है, वो भी 1 महीने के अंदर। लेकिन बाद में तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर होगा। और केंजी तभी हमसे कहता है लोग काफ़ी जल्दी में आए, लोग जितना हो सके उतनी जल्दी इस टावर के रिसोर्सेज को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हर फ्लोर का टाइम फिक्स है जो कि 90 दिन होता है, जिसका मतलब 2nd फ्लोर में जाने के लिए हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए और 3rd फ्लोर को ऐसा ही छोड़ देना चाहिए। तो इसके बेसिक्स काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जैसे जैसे गेम डिफ़िकल्ट होता जाएगा वैसे ही इस गेम का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होते जाएगा। जिसके बाद केंजी अपने घर आ जाता है और इस 1 महीने में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग जाता है। मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, लेकिन मैं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे लोग चाहिए जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर पाऊँ। जिसके बाद केंजी कैफ़े में कुछ लोगों से मिलने जाता है। उनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम टेमेन होता है और एक लड़की जिसका नाम यूनवा होता है, जिन्हें देखकर केंजी भी थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और ये दोनों केंजी के पुराने टीम मेंबर्स होते हैं और केंजी इन दोनों से पहली बार पर्सनली मिल रहा होता है। जिसके बाद केंजी टेमेन की प्रोफाइल चेक करता है और टेमिन लेवल 11 में होता है और केंजी टेमिन की स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। टेमिन के पास मशीन मोनार्च की स्किल होती है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और इस स्किल का इस्तेमाल लार्ज कॉम्बैट में किया जाता है। जिसके बाद केंजी युनवा की प्रोफाइल चेक करता है, जो कि लेवल 12 पे होती है, जहाँ केंजी उन दोनों से मज़ाक-मज़ाक की बात कर रहा होता है। जिसके बाद केंजी हमें बताता है जब वो लैबिरिंथ के अंदर था, तभी बाहर की दुनिया में कुछ अलग ही चल रहा था। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था और कुछ ग्रुप्स थे जिनका नाम माइन था और वो लोगों को किडनैप कर रहे थे और उनसे उनके सारे कॉइन छीन लेते थे। जिसके बाद टेमिन केंजी से कहता है, "तुम 1 महीने से गायब थे, तो तुमने वो टेस्ट नहीं दिया होगा।" तभी केंजी पूछता है, "कौन-सा टेस्ट?" जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी टेमिन केंजी को बताता है, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर खत्म हुआ, प्लेयर्स की डेथ के स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और जो लोग फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर चुके थे, उन सभी को उस एसोसिएशन ने अपनी तरफ करने की कोशिश करी है और उन सभी लोगों को एक ऑथेंटिकेशन कोड दिया था, जहाँ केंजी समझ जाता है कि ये सब चेयरमैन ने किया होगा ताकि वो सबसे अच्छे प्लेयर को अपनी तरफ कर पाए। लेकिन जो सिस्टम उस चेयरमैन ने बनाया है, मैं उसके हिसाब से नहीं चलूँगा। जिसके बाद हमें पता चलता है, जिन प्लेयर्स का ग्रेड एफ से नीचे है, उन लोगों को अगले फ्लोर में जाने के लिए मना कर दिया जाता है और अगर तुम्हारी रैंक हाई होती है, तो तुम्हें कई बड़ी-बड़ी गिल्ड को जॉइन करने का ऑफर आता है। जिसका मतलब सिर्फ 3 तरह के लोग जो कि इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर आएँगे। वो लोग जो उस गेम में टॉप तक पहुँचना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहाँ हमें वो प्लेयर दिखाए जाते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट लेवल के सबसे ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्टी को पार किया था। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है किम कीटे, जो कि फाइटिंग एवे गिल्ड का मेंबर होता है और किम उन रिपोर्टर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिपोर्टर्स वहाँ पर आए और वो अपने पास खड़े लड़के जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए कहता है। तभी एक बॉडीगार्ड वहाँ खड़े एक लड़के को हटने के लिए कहता है, जो कि केंजी होता है। लेकिन केंजी कहता है, "मैं यहाँ से क्यों हटूँ? मैं भी तो अपनी बारी का इंतज़ार ही कर रहा हूँ।" जिसकी बात से हाजिन गुस्सा हो जाता है और वो केंजी के ऊपर उँगली उठाकर उसे बुरा-भला कहने लग जाता है और उसे हटने के लिए कहता है। केंजी समझ जाता है कि ये पाक हाजिन है, जो कि हाना का बड़ा भाई है और वो उसके ऊपर आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद केंजी उसकी एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है और कॉपी कंडीशन ये होती है कि उसे हाजिन से दोस्ती करनी होगी, वो भी पक्की वाली।
तभी हम देखते हैं हाना जो कि अपने भाई को देख रही होती है, वो अपने भाई को रुकने के लिए कहती है। लेकिन गेंजी जो कि गुस्से में आ चुका था, वो हाजिन की उँगली पकड़कर उसे वहीं पर तोड़ देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।